जैसे पिछले दिनों हनुमानगढ़ में जैसे एक परिवार में एक बच्चा और बच्ची एक्सपायर हुए थे। तो उसमें बच्ची तो जैसे जिला अस्पताल में एक्सपायर हुई थी और जो बच्चा है यहाँ से प्राइवेट से रेफर होके और पीबीएम बीकानेर में एक्सपायर हुआ था। उसके बाद में जैसे जैसे हमें खबर मिली थी डेथ की, तो हमारी टीम वही संस्कार वाले से पहले ही पहुंच के और उस बच्चे के हमने सैंपल लिए थे। प्लस हमने उस ढाणी की और आसपास के एरिया का सर्वे करवाया सेम डे, और जो सैंपलिंग करके हमने जयपुर भिजवा दी थी। तो कल शाम को जो प्राथमिक जो एक वायरल जो जांच हुई उसमें इन्फ्लुएंजा बी की पुष्टि बता रहे हैं, परंतु इन्फ्लुएंजा बी से डेथ होना मतलब एक्सपेक्टेड नहीं होता है। तो हमने वापस सैंपलिंग करवाई थी, और जो उसके अलावा हमने प्राइवेट हॉस्पिटल से और जिला अस्पताल की भी रिपोर्ट्स आगे खंगाली गई पिछले दिनों में, कोई बच्चा सीरियस होके गंभीर होके रेफर हुआ है नहीं हुआ। उसमें फिर हमें एक पता लगा कि खुंजा के अंदर भी पिछले दिनों एक बच्ची एक्सपायर हुई थी। तो हमने खुंजा में भी हमारी मेडिकल की टीम गई और हमने वहाँ से सैंपलिंग करवा के सीरम सैंपल और जो वीटीएम वायल के अंदर सैंपल जयपुर भिजवा दिए थे। उसके अलावा जो हमें जिला अस्पताल से एक सूचना मिली थी कि एक टीबी के अंदर भी एक बच्ची रेफर हुई है। तो उस बच्ची को हमने पता करवाया, तो कि चूंकि घर पे ताला लगा हुआ था, आज सुबह ही हमने पीबीएम से ही पता करवाया। तो वो बच्ची अभी भर्ती है, हालांकि स्थिति तो गंभीर है उसकी। तो अभी हनुमानगढ़ में जो पिछले दिनों बच्चों में अभी तक 3 बच्चों की हमारे पास पुष्टि है कि जिनकी डेथ हुई है। उसके अलावा भी हम प्रतिदिन अब रिपोर्ट भी ले रहे हैं, प्राइवेट जो पीडियाट्रिशियंस हैं उन अस्पतालों से भी रिपोर्ट ली जा रही है कि कोई गंभीर बच्चा इस तरीके से रेफर हुआ है या कोई इमरजेंसी हुई है या नहीं है। उसके अलावा हमारी टीम है जो पूरी, जो हमारे ब्लॉक में हमारी टीम बीसीएमओ के साथ में और रैपिड रिस्पांस टीम लगातार हमारी लगी है। नहीं, इस प्रकार से एक अचानक से 3 बच्चों की मौत होना, चौथे बच्चे का रेफर बीकानेर इलाज चलना, तो कहीं न कहीं एक भय का माहौल बना हुआ है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये इन्फ्लुएंजा जो बी है वो क्या है इसमें? नहीं, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि जैसे मैं ये रिपोर्ट देख रहा हूँ, ये इस आरुषि वाली जो वहाँ पे डेथ हुई है, इसके अंदर लिख रखा है कि वीकनेस करके, तो हो सकता है कि वो बच्ची शारीरिक रूप से या इम्यूनिटी वाइज भी कमजोर रही होगी। उसके अलावा घबराने की तो इसमें आवश्यकता है भी नहीं, क्योंकि ये सर्दी की वजह से सांस की तकलीफ हो रही है, लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं बच्चों के। तो अगर प्रॉपर इम्यूनिटी है बच्चों में तो रिकवर कर रहे हैं बच्चे, मतलब फ्लूइड से अच्छे सप्लीमेंट देने से बच्चे रिकवर भी कर रहे हैं। और जैसे हमने सर्वे किया इस एरिया में, और कोई बच्चों में ऐसी कोई गंभीर समस्या नहीं है ये निकल के। सर, मौसम चेंज हो रहा है और वायरल बुखार भी हो रहा है, क्या कहेंगे इस मामले में? लोगों को कैसे जानकारी रखें, कैसे सेहत का ध्यान रखें? जैसा कि हमने पिछले सालों में देखा है कि जैसे कोरोना से लेके और अलग अलग जैसे वेव आई है, हर तरीके से जैसे वायरस का रूप बदला है। तो हमें आपस में मतलब खुद भी बचाव रखने की आवश्यकता है। जैसे मौसम परिवर्तित होता है, सर्दी का टाइम आता है, तो जैसे ही खांसी जुकाम या फ्लू के लक्षण किसी में भी आते हैं तो उसको आइसोलेट किया जाए मरीज को। और जो वृद्ध लोग हैं और जो बच्चे हैं उनका स्पेशल ध्यान रखा जाए, और मास्क का, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, ये टेक्निक अपनाई जाए और अपना खान पान अच्छा रखें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।